नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह चंबा शहर से साथियों, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग भी नहा धो करके रेडी हो गए। अब राजा भी नहाने जा रहा था अंदर। इसके बाद अब हम नाश्ता नुश्ता करेंगे और चलेंगे बाहर की ओर। ये पीछे आप देख रहे होंगे धूप लग चुकी है। ये चंबा शहर और हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है मोहन पैलेस होटल। तो यहाँ से देखिए सीन पीछे एक और होटल है यहाँ पर। खूबसूरत शहर चंबा। सूर्य जय सूर्य देवाय नमो। पहली किरण हो चुके हैं दोनों तैयार और हम पहले टीवी जाएंगे, इसके बाद हम चल रहे हैं न्यू टिहरी। वही मिलेंगे। नाश्ता नुश्ता करते हैं, न्यू टिहरी जाते हैं और वहीं से हम बारात में शामिल हो जाएंगे। नाश्ता आ गया है। ये आलू का पराठा है, राजमा की दाल और अचार। ये हमारी पहाड़ी राजमा। हम बारात से पहले अब न्यू टिहरी के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें न्यू टिहरी से बोराड़ी जाना है, तो इसलिए हम बारात से पहले ही निकल चुके हैं। अब हम वहीं शामिल होंगे सीधे बारात में। तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास मैं आऊंगा। मैं भी तेरा दीवाना हूँ, दूर से ही मनाऊंगा। तुझसे दूर क्यों जाऊंगा, तेरे पास मैं आऊंगा। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं नई टिहरी से मात्र 2 किलोमीटर पीछे और यहाँ पर से टिहरी का जो हमने नज़ारा देखा तो उसके लिए बिल्कुल रुकना ही पड़ा। आपको भी दिखाते हैं पीछे। ये देखिए, जब इतना बेहद शानदार नज़ारा दिखे तो कौन नहीं रुकना चाहेगा। और हमने ये तस्वीरें कैमरे में कैद कर ली है। आपको भी ब्लॉग से हम दिखाते रहेंगे नई टिहरी की क्या सुंदरता है। तो गाइस, जुड़े रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए टिहरी का आनंद। दोस्तों, जब टिहरी डैम बना था तो उसके कारण जो पुरानी टिहरी थी सारी डूब चुकी थी। तो जब टिहरी डूबी तो वहाँ के लोगों का विस्थापन सरकार ने यहाँ इस जगह और कुछ का देहरादून किया। तो ये जो जितने नई नई बिल्डिंगें दिख रही हैं सब उनको रहने के लिए आवास दिए गए हैं। तो ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है नई टिहरी, शानदार। ये मार्केट न्यू टिहरी का मार्केट है और यहाँ से जो ये सामने नीचे के लिए रोड जा रही है, ये हमें इस चौक से होते हुए सीधे बोराड़ी की तरफ ले जाएगी। अब हम यहाँ से निकलते हैं बोराड़ी की ओर और आपको दिखाते हैं बोराड़ी चौक, गणेश चौक से सीधे। दोस्तों, अभी हम लाइव हैं बोराड़ी गणेश चौक से। साथ में मित्र राजा जी भी घूम रहे हैं। अभी हमने एक मार्केट देखा जो कि पूरा अंडर कवर्ड मार्केट है, तो वो यहाँ की बोराड़ी की फेमस मार्केट है। अब हम वहीं जा रहे हैं घूमने। चलो अब यहाँ से हम चलेंगे, देखते हैं कैसा मार्केट है वो। जैसे ही हम इस मार्केट के अंदर गए तो हम इसकी चकाचौंध देख करके इतना खुश हुए, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं चकाचौंध वाले मार्केट में शानदार रूप से घूम रहे हैं। आप देखिए यहाँ की सुंदरता। और ये जो बोराड़ी का जो फेमस मार्केट है, ये सन 2002-03 में यहाँ के लोगों के द्वारा बसाया गया था, जो कि अब काफ़ी शानदार और बढ़िया हो चुका है। और ये ऊपर से इसकी विशेषता ये है कि पूरा अंडर कवर्ड है, यहाँ बारिश का कोई असर नहीं पड़ता।
मित्र विकास डबराल जी को शादी की अनेकों अनेकों बधाइयाँ। साथियों अब खाने की लाइन पे लग गए हैं और ये देखिए दोस्तों खाना खा लिया, हम खा रहे हैं आइसक्रीम। थोड़ा गर्मी में आइसक्रीम से ही राहत जो सही मिलेगी। तो साथियों दोस्त की जयमाला अब हो चुकी है ख़त्म और अब हम यहाँ से बोराड़ी को बाय बाय कहते हैं। बाय बाय बोराड़ी। अब हम चलते हैं अपने घर की ओर और मिलेंगे आपसे फिर से बोराड़ी। कभी आने का मौका लगेगा, चंबा टिहरी जब भी आने का मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर ब्लॉग के माध्यम से हम मिलेंगे और आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं और तब चलते हैं, आपको दिखाते रहेंगे रास्ते का सफ़र। तो ठीक है साथियों, इस बीच जितना हमसे टाइम हो चुका हमने अपनी अपनी फ़ोटो भी क्लिक्स की। और ये जो हिमालयन रेजिडेंसी नाम से होटल था, ये भी शानदार होटल था। ये होटल है भागीरथीपुरम। यहाँ पर आई लव टिहरी लगा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना जब टिहरी में आए तो टिहरी की यादें लेते हुए चलें। तो जितना भी हमसे हो सका हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक की और उसी को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये शहीद गब्बर सिंह नेगी और ये क्यूट सी डॉल माहो के लिए। दोस्तों, सुहाने सफ़र में अभी हम खड़े हैं टिहरी डैम के ऊपर और ये देखिए मेरे पीछे टिहरी डैम एशिया का सबसे हाइट का और सबसे ऊंचा जो डैम है वो टिहरी डैम है। आप जितने व्यूअर्स हैं, क्या पता कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, सबसे हाइट का तो पता नहीं, लेकिन सबसे एशिया का सबसे बड़ा डैम है ये पीछे। दोस्तों, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है हमारा एशिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। और यहाँ से जो भी बिजली हमें प्राप्त होती है वो सारी यूपी के लिए और थोड़ा बहुत यहाँ के लिए होती है। ये आप जो देखेंगे भिलंगना नदी है और इसके ऊपर पूरा ये विशाल डैम बना है। आजकल नदी में पानी कम है तो इस कारण ये देखिए आप, ये छोटे छोटे अवशेष दिखाई दे रहे हैं पुराने टिहरी के। ये मकान है और कुछ महल टाइप का है जो इस समय आजकल दिखाई दे रहा है। तो आप आनंद लीजिए टिहरी डैम का। दोस्तों, आते हुए हम अभी रुके हैं दुगड्डा के नज़दीक और बहुत तेज़ बारिश लग गई है। इससे श्रीनगर का मौसम भी काफ़ी सुहाना हो गया है। तो हम ले रहे हैं बारिश के मज़े। यहाँ से जिस दिन हम चंबा जा रहे थे तो यहाँ से भी ठंड लग गई थी बढ़िया, वहाँ ठंडे में गए और वहाँ से इधर आते फिर ठंडा हो गया। काफ़ी मस्त मौसम हो चुका है यहाँ पे दुगड्डा में। तो आप भी लीजिए बारिश के मज़े। अरे बैठ बना मेरी गाड़ी में घूमे आले हिट म्यारा दागड़ा। ऐसे लग रहा है जैसे बसग्याल लग गया हो। श्रीनगर में ज़बरदस्त बारिश के बीच चलते हुए हम सभी दोस्तों, बारिश के बाद, भयंकर बारिश के बाद ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम नहीं लगा। अब मैं आ गया हूँ घर पे और ये देखो कौन वेट कर रहा हमारा, माही। इतने दिन से माही वेट कर रही थी कल से कि पापा कहाँ है। ये और कहाँ है पानू, कहाँ है पानू? देखो क्या लाए तुम्हारे लिए, क्या लाए दिखा दो, दिखा ना क्या लाए, दिखा हाथ से दिखा। ये देखो पानू के लिए लेस और ये पेपर बोट और क्या लाए, और चॉकलेट और चीज़ तब दिखाता हूँ। मेरी गुड़िया हंसी खुशी की गुड़िया। तो दोस्तों, जैसे हम रास्ते में जखंड मारे थे, मैंने आपको बताया कि उस समय बारिश लग गई थी और उसके बाद ये हुआ कि बारिश लगते लगते हम इंतज़ार करते रहे लेकिन बारिश नहीं रुकी। तो फाइनली हमको आना ही पड़ा और जैसे जैसे हम आते रहे तो पूरा भीग गए थे, तो इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाया आपके लिए। लेकिन भीग के था हम जैसे ही अपने घर पहुँचे तो मैंने राजा को बोला कि अब तू अपने घर जा और मैंने
भी अपना छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली और मैं भी अपने घर के लिए आ गया। लिटरली इतना भीग गया था कि फिर ब्लॉग में दिखाने लायक नहीं था। तो दोस्तों ये था हमारा चंबा का ब्लॉग। और सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त विकास डबराल को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा माहौल में आगे यूं ही सदा बढ़ता रहे। और हमारे इस पूरे शिक्षा विभाग की ओर से उसको बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई है। दोस्तों आप सभी को चंबा और टिहरी का ब्लॉग कैसा लगा ये मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अंकित आर्नेगी पहाड़ी ब्लॉग्स।